everyone, welcome to Ambika Biology classes. Today we will discuss part 3 of class 12th biology chapter ecosystem. In the previous video we have discussed the decomposition cycle in a terrestrial ecosystem. Now we will start from energy flow. Okay, so except for the deep sea hydrothermal EG for all ecosystems on earth. अगर हम डीप गहरे समुद्र को छोड़ दें, गहरे समुद्र में तो सनलाइट बहुत कम पहुंच पाती है ना, बहुत ही ना के बराबर पहुंचती है। तो अगर हम डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम को छोड़ दें तो सन ही एकमात्र सोर्स है एनर्जी का सभी इकोसिस्टम्स के लिए अर्थ पर। ठीक है। ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशंस लेस देन 50% ऑफ इट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन PAR। जितनी भी इंसिडेंट सोलर रेडिएशंस हैं, मींस सन से जितनी भी सोलर रेज आ रही हैं, लेस देन 50% से कम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है पार। ओके, वी नो दैट प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स फिक्स सन्स रेडिएंट एनर्जी टू मेक फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटीरियल्स। हमें पता है कि प्लांट्स हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, ये सब क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होती हैं। ये अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। ये सन की जो रेडिएंट एनर्जी है उसको यूज करते हैं फूड बनाने के लिए फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटीरियल से। ठीक है। सो प्लांट्स कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ द पार। प्लांट्स जो है वो पार का जो 50% थी ना, ये देखिए पार जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है, सन से आने वाली जो इंसिडेंट रेज हैं उनका 50% फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है, और उस 50% में से भी 2 to 10% पार का प्लांट्स कैप्चर करते हैं। ठीक है। 50% सन से आने वाली रेडिएशंस फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है, उस 50% का 2 to 10% प्लांट्स कैप्चर कर लेते हैं। एंड ये ही स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ना, 2 to 10%, इसी की वजह से पूरा लिविंग वर्ल्ड सस्टेन कर पाता है। Okay, so plants capture only 2 to 10% of the power, and this small amount of energy sustains the entire living world. So it is very important to know how the solar energy captured by plants flows through different organisms of an ecosystem. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि किस तरीके से सोलर एनर्जी जो प्लांट्स कैप्चर करते हैं वो ही सोलर एनर्जी पूरे मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में फ्लो करती है इकोसिस्टम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब उसी एनर्जी की वजह से प्रेजेंट हैं। ठीक है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन प्रोड्यूसर्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देखिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब के सब फूड के लिए प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड है ना। हम लोग हेटरोट्रॉफ्स हैं, हम तो प्रोड्यूसर पे डिपेंड है, फोटोसिंथेसिस तो करते नहीं है हम, है ना। और भी सारे एनिमल्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, फोटोसिंथेसिस केवल प्लांट्स करते हैं और कुछ बैक्टीरिया करते हैं। ठीक है। तो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सभी एनिमल्स किस पर डिपेंड है? सभी हेटरोट्रॉफ्स प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड है। सो यू फाइंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूसर एंड देन टू कंज्यूमर। तो जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल ही रहता है, सन से प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। ओके, is this in keeping with the first law of thermodynamics? So first law of thermodynamics के according energy can neither be created nor destroyed, it can be converted from one form to another. एनर्जी को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको केवल हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरीके से इकोसिस्टम में भी जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है, क्योंकि जो सन से एनर्जी आई है वो प्रोड्यूसर में जाएगी, जो प्रोड्यूसर की एनर्जी है वो कंज्यूमर में जाएगी। तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता रहता है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। तो ये इकोसिस्टम जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो कर रहा है इस तरीके से। नेक्स्ट है फर्दर इकोसिस्टम्स आर नॉट एग्जाम्प्ड फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखिए जो इकोसिस्टम है वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी फॉलो करता है। कैसे? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग एंट्रोपी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होती रहती है क्लोज्ड सिस्टम में। अब एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी है डिसऑर्डरलीनेस, मीन्स रैंडमनेस। जैसे हम एक रूम में रह रहे हैं, है ना, वहाँ पे कुछ सामान हम इधर से उधर करते रहते हैं ना, तो मतलब डिसऑर्डरनेस कर देते हैं,
रूम की चीजों का डिसऑर्डर कर देते हैं, वही मीन्स कि एंट्रोपी को इंक्रीज कर देते हैं। ओके और एक रूम है, उसमें सारी चीजें जहां रखी हैं वहीं रखी रहेंगी, अगर उसमें कोई रह ही नहीं रहा है ना, वेल सेटल्ड होगा पूरा रूम, कोई है ही नहीं उस रूम में, जैसे था वैसे ही रहेगा। ओके क्यों? क्योंकि कोई है ही नहीं उसमें। सो एंट्रोपी उसकी क्या हो रही है, कुछ चेंज ही नहीं हो रही बिल्कुल। तो जहां पर इकोसिस्टम होगा, जहां ऑर्गेनिजम्स होंगे, वहां पर एंट्रोपी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होती रहेगी, डिसऑर्डरनेस कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होती रहेगी। ओके तो देखिए जो इकोसिस्टम है वो सेकेंड लॉ को भी फॉलो करता है थर्मोडायनेमिक्स के। So they need a constant supply of energy to synthesize the molecules they require to counteract the universal tendency towards increasing disorderliness. देखिए यूनिवर्सल टेंडेंसी होती है ऑर्गेनिजम्स की कि वो डिसऑर्डरनेस को क्रिएट करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ओके सो कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है इस डिसऑर्डरनेस को मेंटेन करने के लिए। ठीक, द ग्रीन प्लांट इन द इकोसिस्टम आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। जो ग्रीन प्लांट्स हैं इकोसिस्टम में उनको प्रोड्यूसर्स कहेंगे, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं वो हार्बेशियस एंड वुडी प्लांट्स हैं। क्या है? हार्बेशियस एंड वुडी प्लांट्स। इसी तरीके से जो एक्वाटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स हैं दैट आर वेरियस स्पीशीज लाइक फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी, हायर प्लांट्स। ओके यू हैव रीड अबाउट द फूड चेन एंड फूड वेब दैट एग्जिस्ट इन नेचर। क्या आपने पढ़ा है जो फूड चेन, फूड वेब एग्जिस्ट करती है नेचर में? Starting from the plants or producers, food chain or rather food web are formed such that an animal feeds on a plant or on another animal and in turns is food for another animal. Okay, देखिए प्लांट से स्टार्ट होती है फूड चेन, प्लांट्स को कोई एनिमल खाएगा, फिर उस एनिमल को कोई दूसरा एनिमल फीड करेगा, इसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर हम लोग डिपेंड होते हैं। सो ये जो चेन है, ये जो वेब है, वो फॉर्म होता है एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंसी की वजह से। सो द चेन और वेब इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दिस इंटरडिपेंडेंसी। नो एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड इनटू एन ऑर्गेनिज्म रिमेन्स इन इट फॉरएवर। जैसे किसी ऑर्गेनिज्म ने कुछ फीड किया, उसके अंदर एनर्जी गई, बट वो एनर्जी उसके अंदर हमेशा के लिए नहीं चली गई है। ठीक है, वो हमेशा के लिए उसके अंदर ही नहीं रहेगी। नो एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड इनटू एन ऑर्गेनिज्म रिमेन्स इन इट फॉरएवर। द एनर्जी ट्रैप्ड बाय द प्रोड्यूसर ने जो एनर्जी, सन की एनर्जी ट्रैप की है, हैंस इज आइदर पास्ड ऑन टू अ कंज्यूमर और द ऑर्गेनिजम्स डाइज। वो प्रोड्यूसर की एनर्जी किस में जाएगी? प्रोड्यूसर ने सन से एनर्जी ली, उस प्रोड्यूसर की एनर्जी जाएगी कंज्यूमर में, कंज्यूमर की डेथ भी हो जाएगी, तो वो एनर्जी डेट्राइटिवोरस फूड चेन में चली जाएगी। डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ द डेट्राइटस फूड चेन, फूड वेब। जब डेथ होती है ऑर्गेनिज्म की तो उससे फिर डेट्राइटस फूड चेन स्टार्ट होती है। दैट दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ द डेट्राइटस फूड चेन और फूड वेब। All animals depend on plants directly or indirectly for their food needs. जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी प्लांट्स पे डिपेंड है, चाहे हम डायरेक्टली कहें या इनडायरेक्टली। यहाँ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज क्यों हो रहा है? क्योंकि सभी ऑर्गेनिजम्स, सभी एनिमल्स हर्बीवोर्स नहीं होते हैं, कुछ कार्निवोर्स भी होते हैं, तो वो हैं तो एनिमल पे डिपेंड, बट वो एनिमल तो डायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंड है। जैसे देखिए ये है एक प्लांट, ठीक, इसको खाया है किसी हर्बीवोर ने, हर्बीवोर को खा लिया कार्निवोर ने। अब ये जो कार्निवोर है ये डायरेक्टली तो प्लांट पे डिपेंड नहीं है, बट ये हर्बीवोर पे डिपेंड है। ये हर्बीवोर डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड है, मींस कि ये कार्निवोर इस हर्बीवोर पे इनडायरेक्टली, मतलब हर्बीवोर पे तो डायरेक्टली डिपेंड बट ये कार्निवोर प्लांट्स पे इनडायरेक्टली डिपेंड है ना, है तो प्लांट पे ही डिपेंड। So they are hence called consumers and also heterotrophs. इनको consumers बोलते हैं और heterotrophs बोलते हैं। किनको? Animals को। If they feed on the producers, the plants, they are called primary consumer. अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट्स को फीड कर रहा है, प्रोड्यूसर्स को फीड कर रहा है, तो उसको प्राइमरी कंज्यूमर कहेंगे। प्राइमरी कंज्यूमर्स फीड ऑन प्लांट्स, ओके, फीड ऑन प्रोड्यूसर्स। And if the animals eat another animals which in turn eat plants, अगर कोई एनिमल है जो दूसरे एनिमल को फीड कर रहा है, वो एनिमल प्लांट्स खा रहा है जिसको वो फीड कर रहा है, और they are produce,
तो उसको सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे। जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया था, ये प्लांट स्पीशीज है, इसको किसी एनिमल ने खाया तो ये क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर। ओके, इस एनिमल को फिर किसी दूसरे एनिमल ने खा लिया, ये क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्राइमरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर। प्रोड्यूसर्स को किसी एनिमल ने फीड किया, वो एनिमल हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। उस एनिमल को किसी दूसरे एनिमल ने फीड किया, दैट एनिमल इज सेकेंडरी कंज्यूमर। लाइकवाइज यू कुड हैव टर्शरी कंज्यूमर्स टू। इसी तरीके से सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी होते हैं। नाउ द प्राइमरी कंज्यूमर्स विल बी हर्बीवोर्स। जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, जो केवल प्लांट्स को ही खाएंगे, वो क्या है, हर्बीवोर्स हैं। कुछ कॉमन हर्बीवोर्स हैं, जैसे इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, एंड मॉलस्क होते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम में। वाटर बॉडी में मॉलस्क है प्राइमरी कंज्यूमर। ओके, नाउ द कंज्यूमर दैट फीड ऑन दीज हर्बीवोर्स। अब ये जो हर्बीवोर्स हैं, इनको भी तो कोई कंज्यूमर खा लेगा ना, तो वो होता है कार्निवोर्स, और मोर करेक्टली प्राइमरी कार्निवोर होगा वो। थ्रू दो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, कार्निवोर होगा, प्राइमरी कार्निवोर, या सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, क्योंकि वो एनिमल को खा रहा है तो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। दोज एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन द प्राइमरी कार्निवोर्स। जो एनिमल प्राइमरी कार्निवोर्स पे डिपेंड होंगे फूड के लिए, उनको सेकेंडरी कार्निवोर्स बोलते हैं। ओके, जो प्राइमरी कार्निवोर्स को फीड करेंगे वो सेकेंडरी कार्निवोर्स हो गए। सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन देखिए डिपिक्ट की गई है यहाँ पर। जैसे ग्रास प्रोड्यूसर है, ग्रीन प्लांट्स है ना, वो अपना फूड खुद बनाएंगे तो प्रोड्यूसर हो गए। उस ग्रास को खा लिया है गॉट ने, ये है प्राइमरी कंज्यूमर। अब गोट को खा लिया है मैन ने, सो दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर। अब देखिए डेट्राइटस फूड चेन। सो डेट्राइटस फूड चेन शुरू होती है डेड ऑर्गेनिक मैटर से। कहाँ से स्टार्ट होती है डेट्राइटस फूड चेन? डेड ऑर्गेनिक मैटर से। प्रोड्यूसर को खाया है कंज्यूमर ने, कंज्यूमर की हो गई है डेथ, तो स्टार्ट हो गई डेट्राइटस फूड चेन। ओके, इट इज मेड अप ऑफ decomposers which are heterotrophic organisms, mainly fungi and bacteria. ध्यान रखिएगा, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, फंजाई एंड बैक्टीरिया है मेनली डिकम्पोजर्स, और ये हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक, दे मीट देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स बाय डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर और डेट्राइटस। ये अपनी एनर्जी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स कैसे फुलफिल कर पाते हैं? डिग्रेड करके डेड ऑर्गेनिक मैटर को या डेट्राइटस को। जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, डेड वेस्ट मटेरियल है, डेट्राइटस होता है ना वो, तो उसको डिग्रेड करके, उसको डिकम्पोज करके, उसको ब्रेक डाउन करके ये अपनी एनर्जी को फुलफिल कर पाते हैं, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाते हैं। इनको हम सैप्रोट्रॉप्स भी बोलते हैं। सैप्रो मीन्स होता है जो डिकम्पोज करते हैं, टू डिकम्पोज, डिकम्पोज करना। डिकम्पोजर सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक डाउन करते हैं डेड एंड वेस्ट मटेरियल को सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में, विच आर सब्सिक्वेंटली एब्जॉर्ब्ड बाय दैम। देखिए डिकम्पोजर्स कैसे फीड करते हैं। ये पहले डिकम्पोजर जो है कुछ एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ प्रेजेंट है इनका, डेट्राइटिवोर्स के लिए डेट्राइटस प्रेजेंट है, ठीक है। तो उस डेट्राइटस के ऊपर ये कुछ एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे? इनके ऊपर कुछ एंजाइम सिक्रीट करेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम। जैसे हमारे तो स्टमक में होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, लेकिन ये यहाँ पर आउटसाइड सिक्रीट कर देते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स का वर्क क्या होता है? इनका फंक्शन है ब्रेक डाउन करना। डाइजेस्टिव एंजाइम हमारे स्टमक में भी ब्रेक डाउन ही करते हैं, तो वो यहाँ पे भी ब्रेक डाउन कर देंगे, डेड और वेस्ट मटेरियल को सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में तोड़ देंगे। अब फिर जब ये सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल बन गया, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल बन गया जब, तो इसको क्या करेंगे? फीड कर लेंगे। कौन? एब्जॉर्ब कर लेंगे, इसको एब्जॉर्ब करते हैं वो, ठीक। कौन? डिकम्पोजर। ओके, नाउ
एक्वाटिक इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन मेजर कंट्रीब्यूट होती है एनर्जी के फ्लो का। एक्वाटिक इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन है, एनर्जी फ्लो ग्रेजिंग फूड चेन से होती है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्वाटिक इकोसिस्टम के बारे में। एज अगेंस्ट दिस, इसके अलावा जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, अ मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी flows through the detritus food chain than through the grazing food chain। जैसे मैंने अभी बताया एक्वाटिक फूड चेन में तो मेजर एनर्जी का जो फ्लो होता है वो ग्रेजिंग फूड चेन से होता है, बट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मेजर फ्लो ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस थ्रू detritus food chain। okay, detritus food chain may be connected with the grazing food chain at some levels। कहीं कहीं पर detritus food chain grazing food chain से कनेक्ट हो जाती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स डेट्राइटस फूड चेन के प्रे हैं, शिकार करते हैं ग्रेजिंग फूड चेन एनिमल्स का। एंड इन अ नेचुरल इकोसिस्टम सम एनिमल्स जैसे कॉकरोच, क्रोज एक्सेट्रा, ये सब ओमनीवोर्स होते हैं। दीज नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन मेक इट अ फूड वेब। यही फूड वेब है। फूड वेब क्या होता है? फूड चेन का आपस में कनेक्शन, ठीक है। तो डेट्राइटस फूड चेन कहीं कहीं पर ग्रेजिंग फूड चेन से कनेक्ट हो जाती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो ओमनीवोर्स होते हैं, मींस कि वो कार्निवोर्स भी हैं, हर्बीवोर्स भी हैं, जैसे कॉकरोचेस हैं, है ना। तो ये ओमनीवोर्स होते हैं। ये नेचुरल इंटरकनेक्शन है फूड चेन का, इसी से फूड वेब बनता है। नाउ हाउ वुड यू क्लासिफाई ह्यूमन बीइंग्स? ह्यूमन बीइंग्स क्या है? ह्यूमन बींग्स कहीं कहीं पर हर्बीवोर्स भी होते हैं, कहीं कहीं पर कार्निवोर्स भी होते हैं, तो ओमनीवोर्स है ना। ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाई करते हैं प्लेस इन द नेचुरल सराउंडिंग और इन अ कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग रिलेशनशिप विद द अदर ऑर्गेनिजम्स। जिस तरीके से उनकी फीडिंग रिलेशनशिप होगी उसी के अकॉर्डिंग उनको क्या किया जाएगा? उनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन और फूड। जो फूड का सोर्स है, न्यूट्रिशन का सोर्स है, उसी से ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाई करते हैं स्पेसिफिक प्लेस फूड चेन में, और उसको हर ऑर्गेनिज्म का एक डिफरेंट प्लेस होता है फूड चेन में, और उस प्लेस को हम ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स बिलोंग करते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से, हार्बीवोर्स बिलोंग करते हैं, हार्बीवोर्स क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है ना, एंड सो दे आर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, एंड कार्निवोर्स सेकेंडरी कंज्यूमर है, सो दे आर एट थर्ड ट्रॉफिक लेवल। देखिए यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ट्रॉफिक लेवल का और इकोसिस्टम में। सो प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर एंड एट लास्ट टर्शरी कंज्यूमर। सो प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, सेकेंड में प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर सेकेंडरी कंज्यूमर एंड फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर टर्शरी कंज्यूमर है। सो प्लांट्स आ गए हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर, प्रोड्यूसर है क्योंकि वो, हर्बीवोर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स है, सो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर है, कार्निवोर्स थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर होंगे क्योंकि सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे, एंड टॉप कार्निवोर फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे होंगे, वो टर्शरी कंज्यूमर होंगे। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर जो प्लांट्स हैं उनके एग्जाम्पल्स भी देख लीजिए, फाइटोप्लैंक्टन्स, ग्रास एंड ट्रीज। Herbivores, second trophic level, primary consumer, examples are zooplanktons, grasshopper and cow. Third trophic level, carnivore, secondary consumer, examples are birds, fishes and wolf. Now man and loin, देखिए man की तुलना loin से की गई है, man को loin के साथ रखा गया है। टॉप कार्निवोर है man, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर टर्शरी कंज्यूमर है, ओके। Now from here we will discuss in next video. If my videos are helpful for you, then please like, share and subscribe this channel. Thank you so much, and you can watch all the videos of this chapter from the playlist section, okay? Thank you.